तो जिसका जिसका आर ओ में सिलेक्शन हो गया उन सभी को स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अब अच्छा, यहाँ सब लोग जिसका सिलेक्शन हुआ उसकी बात तो कर रहे हैं, जिसका नहीं हुआ है थोड़े थोड़े मार्जिन से रुक गया है, उनकी तकलीफ कोई नहीं सुनने वाला है। देखिए, सबसे पहले रिजल्ट की अगर बात करें, आपको पता है 338 आरओ और 81 एआरओ पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। अब जो कट ऑफ गया है और जो आपके स्कोर है, इसको आयोग जल्दी कह रहा जारी कर देंगे, बट इसके लिए कोई आरटीआई नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। आप लोग आरटीआई मत डालिएगा, आयोग जवाब नहीं देगा इसका, बहुत जल्द कट ऑफ वगैरह आपको दे दिया जाएगा। वैसे एक अनुमान अगर लगाया जाए तो ये माना जा रहा है 265 से 70 के बीच जनरल की कट ऑफ रही है ना। देखिए, जो सबसे ज़्यादा जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा वो उसमें निबंध का रोल बहुत रहता है। निबंध में बहुत गलतियाँ होती हैं लोगों की, मात्राओं की। हिंदी में निबंध लिखना होता है तो यहाँ पे समस्या होती है, निबंध में ही कम नंबर आपके मोस्टली हुए होंगे। बाकी देखिए, जिसका नहीं हुआ है ये कहना आसान होता है कि यार निराश ना हो, पर तकलीफ तो होती है यार कि प्री मेंस इतने लगातार सालों का संघर्ष बाउंड्री लाइन पे जो रह गया मेंस देते हुए, मतलब उस सीढ़ी से फिसल गया जहाँ के बाद सीधे छत्ती वही वाला हाल हो गया। पर देखिए, आशा तो रखनी ही चाहिए आपको, क्योंकि लेखपाल भी है, लोअर पीसेज भी है, हाई कोर्ट आरओ है, ये आरओ फिर से आ रहा है अभी जुलाई में, या हो सकता है जून के एंड तक भी आ जाए, आयोग के पास अध्याचन पहुँच चुका है। तो आपको निराश तो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हाँ, 1-2 दिन 4 दिन थोड़ा सा डिप्रेस्ड आप रहोगे, थोड़ा सा कहीं चले जाओ, मंदिर घुमाओ, थोड़ा पॉजिटिव हो लो, कहीं दोस्तों के साथ बैठ लो और परिवार वालों को समझाओ, उनके घर वालों को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए। इतना आसान नहीं होता है। 8-10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 6-7 लाख बच्चों ने पेपर दिया, उसमें से 400 में सेलेक्ट होना बड़ी बात होती है। तो जिसका हुआ है वो भाई पात्रता उसकी है और वो काबिल तारीफ़ है, नो डाउट। पर जिसका नहीं हुआ है वो भी कमज़ोर नहीं। आपने मेंस दिया है ना, और मेंस आप कितने बच्चों ने दिया है? 15 चौको 60 5500 6000 के आसपास बच्चों ने मेंस दिया है। तो हल्के तो हो नहीं आप भी, मतलब एलिजिबल तो हो ही, तो परेशान मत हो, ठीक है। आपके पास और भी अवसर है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जिसका जिसका हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप इन सारे जो ग्रुप्स हैं, जैसे लेखपाल है, लोअर पीसेस है, हाई कोर्ट आरओ है, इनसे अपना जुड़ के फिर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एससीएस से आरओ में भी बहुत सिलेक्शन हुए हैं। टेलीग्राम पे सारे प्रूफ पड़े हुए हैं, चाहे वो क्विज हो, करंट अफेयर्स हो, सिलेक्शन मटेरियल हो, है ना। पीसीएस में भी देखो 2024 में कितने सिलेक्शन हुए। एससीएस को आप लगातार फॉलो करते रहिए, जो आपकी कमियां हैं उन पे सुधार करिए, एक रीस्टार्ट करिए शुरू से। हिंदी आरओ बनना है तो हिंदी में पकड़ बननी पड़ेगी, हिंदी के निबंध को लिखना पड़ेगा। न्यूज़पेपर जो हिंदी के एडिटोरियल होते हैं उनको पढ़ने की आदत डालो, लिखने की आदत डालो, डेली 2-4 पेज हिंदी लिखो, मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर आपका सिर्फ टारगेट आरओ है तो इस पे लगना चाहिए आपको, मेहनत करिए। पीवाईक्यूज के एनालिसिस अच्छे से करिए, एक थीम के अराउंड जो पीछे चल रहा है लेटेस्ट एंड पैटर्न के अनुसार उन चीज़ों को ही पकड़िए। सिलेबस के एक एक टॉपिक को कवर करिए, जो जो पॉइंट है वो सब हम कराएंगे। आपको कोई समस्या है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई और डाउट है। बाकी इस पे जो नई अपडेट आती है आरओ पे वो आपको दे दी जाएगी। इसी महीने संभवतः हाई कोर्ट आरओ का भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि आज 6 तारीख है, 7 तारीख को इस पर मीटिंग होनी है एग्जाम पैटर्न को लेके। तो उसमें चीज़ें जैसे ही क्लियर होंगी इसी महीने आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ठीक है। तो निराश मत होइए। हाँ, निराशा होती है, कहना आसान है, जिस पर बीतती है वही समझता है। तो अभी आप थोड़ा चिल करिए, दूर रहिए, थोड़ा सा सोसाइटी से कहीं एकांत में थोड़ा अपना समय बिताइए।